नमस्ते। आप देख रहे हैं एम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज की क्लास में अपन विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि पिन लगा रखी है। तो आज की क्लास में अपन विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। किसी भी व्यंजन में अगर ए मिला हुआ है, उसके पीछे अगर विसर्ग लगा हुआ है और बाद में अगर ए है वापस रस्व है, उसके बाद में विसर्ग जुड़ा हुआ, फिर बाद में अगर जहाँ पर विच्छेद कर रहे हैं उसके बाद में भी ए अगर अपन को मिलता है तो उसको ओ बना दो। तो ऐसे याद रख सकते हैं अपन ए ओ, है ना। तो इस तरह से पहला नियम याद हो जाएगा विसर्ग संधि का कि ए है उसके साथ में अगर विसर्ग है और पीछे भी ए है तो अपन को ओ बनाना है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, मन अभिलाषा। मन में ए ने के अंदर छिपा हुआ है, ए विसर्ग है, बाद में भी ए है, तो क्या बन गया मनोअभिलाषा, यानी क्या बन रहा है ओ बन रहा है। इसके साथ में एक और नियम याद रखना है, थोड़ा सा इससे लिंकिंग है कि ए के साथ में अगर विसर्ग आता है, पीछे ए नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, अपन को किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य व र ल और है में से कोई भी वर्ण मिलता है तो भी अपन जो है इस ए के साथ में जो विसर्ग बना हुआ है तो इसको क्या बना देंगे ओ बना देंगे। जैसे मनः प्लस बल मनोबल बन जाता है, तो ए विसर्ग जो है उसको मनोबल बना देंगे, ठीक है। और यस प्लस दा, है ना, यस प्लस दा यशोदा बनता है, तो इसमें भी ए है, विसर्ग है, पीछे ए तो नहीं मिल रहा अपन को, फिर भी क्या मिल रहा है दे मिल रहा है, ते थे दे, है ना। इस तरह से अपन को तीसरा वर्ण मिल रहा है तो यशोदा बन जाएगा। मनः प्लस रथ तो मनोरथ बन जाएगा। बन रहा है ए और विसर्ग लगा हुआ है, पीछे अगर रे है, ये रे है तो भी अपन को ओ बना देना। तो सीधा सा याद रखना कि अगर ए विसर्ग है और ए है पीछे तो ओ बन जाएगा, ए ओ, है ना। ए विसर्ग है, उसके बाद में अगर तीसरा चौथा पांचवा और या फिर य व र ल उसके बाद में या फिर है तो अपन को क्या बना देना ओ बना देना, सीधा सा याद रखना है, ठीक है। दूसरा नियम ये है कि भाई ए या आ इससे बिन कोई भी स्वर है, जैसे यहाँ पर ए दिख रहा था, अब ए या आ नहीं दिखेगा, यहाँ पर कोई इससे बिन यानी इससे कोई अलग कोई भी स्वर दिखे, उसके साथ में अगर विसर्ग जुड़ा हुआ है और बाद में अगर अपन को कोई भी स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यरलव, है ना, या फिर है, इसमें से कोई भी वर्ण मिलता है तो अपन को जो विसर्ग है उसको रे बनाना है। आवि प्लस भाव आविर्भाव, दु प्लस गति दुर्गति, क्योंकि विसर्ग जो है वो रे बन रहा है, रे आधा होगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। धनुर प्लस वेद धनुर्वेद, नी प्लस जन निर्जन, ये ऊपर क्यों जा रहा है क्योंकि पीछे अगर कोई स्वर होता तो उसके अंदर मिल जाता, अगर स्वर नहीं है और व्यंजन है तो वो उसके अंदर नहीं मिलता है। विसर्ग को रे बना रहे हैं तो पीछे अगर व्यंजन है तो अपन को उसको ऊपर बना देना, या ना आधा रे है ऊपर लगेगा या फिर नीचे लगेगा, ठीक है। दूसरे नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कोई भी ह्रस्व स्वर है ना, उसके बाद में अगर विसर्ग है और पीछे अगर रे है ना, यहाँ पर रे मिला ना अपन को, तो पीछे अगर रे है तो अपन को याद रखना है कि कभी कभी जो पीछे रे है उसका आगे वाला जो विसर्ग है उसको रे होकर के बाद में उसका लोप हो जाता है, और बाद में इसका लोप होने के बाद में ये जो इससे आगे कोई भी ह्रस्व स्वर है तो उसको दीर्घ हो जाता है, ठीक है। जैसे निहि प्लस रोग निरोग, दीर्घ तो होगा, क्यों, क्योंकि इसका तो लोप हो रहा है, उसके बाद में जो ह्रस्व स्वर है ई, है ना, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, जैसे यहाँ पर ऊ है तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ह्रस्व स्वर है तो उसको दीर्घ करना है, ठीक है। जैसे नी प्लस रोग निरोग, नी प्लस रस नीरस, चक्षु प्लस रोग चक्षु रोग, दु प्लस रम्य दुरम्य, ठीक है। इस तरह से अपन को याद रखना है। तीसरा नियम यह है कि भाई कोई भी विसर्ग है उसके बाद में अगर चे छः और से इसमें से कोई भी है तो अपन को जो विसर्ग है उसको भी से बनाना है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, दु प्लस चरित दुश्चरित, से कोई भी वर्ण रहता है या पीछे और आगे विसर्ग है तो उसको से बना देना, सलगम वाला से बनाना है। दु प्लस चरित दुश्चरित, आ प्लस चर्य आश्चर्य, क्योंकि क्या बनाना है विसर्ग को से बनाना है। कि भाई चौथा नियम ये कहेगा कि विसर्ग है, विसर्ग के बाद में अगर ते थ और के इनमें से कोई भी वर्ण दिख रहा है, ते थे और के, ठीक है, चे छे और श दिखेगा तो विसर्ग को सलगम वाला बनाना है, ठीक है। अगर पीछे ते थे और के में से कोई दिखता है तो अपन को याद रखना है कि जो आगे विसर्ग है उसको से सड़क वाला बना देना है। जैसे वी प्लस त्रित विस्तृत,
नम प्लस ते नमस्ते, है ना। तो थोड़ा सा तो अपन को पता चल ही जाता है भाई कि कौन सा जो शब्द है वो कैसे बनेगा, है ना। वी प्लस त्रित तो विस्तृत ही बनता है। ये स लगाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। वैसे भी शब्द को देख करके थोड़ा सा तो अंदाजा अपन को लग ही जाता है, फिर भी अपन को याद रखना है कि ते थे और के पीछे है तो अपन को ये वाला से बनाना है। अगर च है और श है तो उसको से वाला जो सलगम वाला से होता है वो बनाना है। पांचवा नियम ये है कि ए या आ है आगे और पीछे अगर के, खे, पे, फे ये कोई भी है तो ये विसर्ग जो है उसको सड़क का से बना देंगे। जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, श्रेय प्लस कर सरय कर, तिर प्लस कार तिरस्कार। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है शब्द। अगला नियम ये है छठा कि भाई ई के साथ में विसर्ग हो, ऊ के साथ में विसर्ग हो। अब यहाँ पर अपन ने ए या आ के साथ में विसर्ग वाला देखा तो से सड़क वाला बनाया। अब अपन को याद रखना है कि ई विसर्ग है और ऊ विसर्ग है। उसके बाद में अगर केक है ट ठ प फ तो केक है तो यही है, इसके साथ में भी है। पेफ है भी इसके साथ में भी है। टे और ठे और याद रख लेना कि पीछे अगर आता है तो अपन को याद रखना है कि ई और ऊ के साथ में जो विसर्ग जुड़ा हुआ है उस विसर्ग को अपन को स बनाना है। कौन सा वाला? षटकोण वाला। तो नी प्लस कर्ष निष्कर्ष बन जाएगा। बही प्लस कार बहिष्कार बन जाएगा। ए के साथ में विसर्ग है और के या पे मिलता है तो एक नियम ये भी कहता है कि कहीं कहीं पे विसर्ग का विसर्ग भी रहता है। ठीक है, जैसे अंत प्लस करण, जैसे ऊपर वाला नियम पढ़ा था ना कि आगे अगर ए है विसर्ग है तो इसको से बनाना है। कहीं कहीं पे ये भी होता है कि भाई विसर्ग है उसके बाद में अगर के और पे है, क्योंकि के पे यहाँ पे भी मिलेगा अपन को, पर कुछ नहीं, कुछ जो शब्द होते हैं इससे बनते हैं, कुछ इससे बनते हैं। ठीक है, तो अगर विसर्ग का विसर्ग रखते हैं तो ऐसा शब्द दिखेगा जैसे अंत प्लस करण। इसमें ये थोड़ा सा अपन को आइडिया हो जाएगा। एक ही शब्द के दो टुकड़े हो रखे हैं और यहाँ पर याद रखना है कि एक ही शब्द नहीं है, दो शब्द अलग अलग है। जैसे अंत प्लस करण अलग अलग शब्द है तो अपन को विसर्ग का विसर्ग ही रखना है। जैसे अगर ए है उसके साथ में विसर्ग है, पीछे के या पे है तो अपन को एक बार देख लेना है कि शब्द पूरा है या एक ही शब्द है या फिर दो शब्द अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो विसर्ग का विसर्ग रखना है। अगर एक ही शब्द के दो टुकड़े हैं तो अपन को विसर्ग को स बना देना है। ठीक है, तो अंत प्लस करण अंतकरण, अध प्लस पतन अधपतन और मनः प्लस कामना मनः कामना। विसर्ग के बाद में अगर सड़क वाला से और श सलगम वाला ये मिलता है तो अपन को याद रखना है कि जो विसर्ग है उसका विसर्ग ही होता है। ठीक है, या फिर अपन को स है तो स की सही बना दो, श है तो उसको स की सही बना दो, सेम डिट्टो बन जाता है। या फिर विसर्ग की विसर्ग रख सकते हैं। ठीक है, जैसे नी प्लस आर निस्सार भी बना सकते हैं, निस्सार भी बना सकते हैं। पर कौन सा से बनाना है? जो पीछे वाला से है उसी को आगे वाला से बनाना है अगर विसर्ग है आगे तो। ठीक है, पीछे से अगर दोनों में से कोई भी मिलता है तो अपन को ऐसे बनाना है कि भाई एक बार तो विसर्ग का विसर्ग रख सकते हैं, दोनों शब्द सही है, और एक बार विसर्ग का स बना सकते हैं। जैसे नी प्लस शुल्क निःशुल्क। ठीक, नेक्स्ट नियम है ए अगर विसर्ग के साथ में है और पीछे अगर ए से भिन्न कोई भी स्वर है। ठीक है, जैसे ए पहले वाला नियम में अपन ने देखा था कि पीछे भी अगर ए है तो अपन को ओ बनाना था, परंतु ए से भिन्न कोई भी स्वर है तो आगे वाला जो विसर्ग है उसको लोप हो जाएगा। ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा, वो उसका लोप हो जाएगा। अगर ए है आगे विसर्ग जुड़ा हुआ है, पीछे अगर ए से भिन्न कोई भी स्वर है तो। जैसे अत प्लस एव अतएव, यस प्लस इच्छा यस इच्छा। अलग भी नियम होते हैं, कई प्रकार के नियम होते हैं, परंतु अपन को ये तो अपन को याद रखने ही है। ठीक है, सारे 9-10 नियम याद रखने हैं तो इससे अपन विसर्ग संधि को आसानी से समझ सकते हैं। कुछ और लाइनें हैं जो अपन को याद रखनी है, अपवाद के रूप में देख सकते हैं अपन, है ना। जैसे प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, जैसे पतत प्लस अंजलि, पतत में ते जो है उसका लोप हो जाएगा तो पतंजलि बन जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम यह है यहाँ पर भी कि अगर प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा में कोई परिवर्तन हो जाता है, जैसे इक प्रत्यय जुड़ता है तो वैदिक बन जाता है, वेद प्लस इक वैदिक बन जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं नियम, ऐसे भी बनते हैं भाई कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का दीर्घ हो जाना, जैसे विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र, क्योंकि ए है यहाँ पर ए का आ बन रहा है तो दीर्घ हो रहा है। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं कि दूसरा शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, जैसे नव प्लस रात्रि। अब नवरात्रि शब्द जो है वो सही नहीं है, नवरात्र शब्द सही है। ठीक है, नवरात्र बनेगा, नव प्लस रात्रि नवरात्र। प्रथम शब्द के
प्रथम वर्ण की दीर्घ मात्रा लघु हो जाती है। कहीं कहीं पर अपन को ऐसा भी मिलता है कि जो पहला शब्द है उसकी जो दीर्घ मात्रा है वो लघु हो जाती है। ठीक है, जैसे लाख प्लस एरा, अपन लाखेरा नहीं बनाएंगे, क्या बनेंगे, लखेरा। तो आ है दीर्घ है तो ए हो जाएगा, लखेरा बन जाएगा। ठीक है, तो एक और नियम है, जैसे कोई नया वर्ण बीच में आकर बैठ जाता है ना, जैसे ए है, ए और आप पीछे हैं, तो अपन को जो संस्कृत की संधि होती है उसके अंदर जो अयादी संधि होती है, सेम यही नियम है कि ए है तो उसको क्या हो रहा है, आय हो रहा है, तो लिया बन जाएगा यहाँ पर। तो अगला और अपन को एक लाइन और याद रखनी है कि समास बनने पर नए स्वर जुड़ करके ध्वनि के अंदर विकार उत्पन्न कर देते हैं। जैसे दिन प्लस दिन तो दिनों दिन बन जाता है। तो ये जो है अपने विसर्ग संधि के अंदर शामिल नहीं है, ये अलग से जो है कुछ अपन को अलग से याद रखना है कि अपन ने स्वर संधि पढ़ी है, व्यंजन संधि पढ़ी है, विसर्ग संधि पढ़ ली है। अब इनके अलावा भी कुछ ऐसे अपवाद हैं जो कि कुछ नियम के अंदर शामिल नहीं हो पाए हैं, उनको अपन ने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो ये भी कुछ याद रखना है अपन को कि कुछ कुछ ऐसे भी बन जाते हैं शब्द, है ना। और ये जो उदाहरण दे रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, पतत प्लस अंजलि पतंजलि बनता है, वेद प्लस एक वैदिक बनता है, विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र बनता है, नव प्लस रात्रि नवरात्र बनता है, लाख प्लस एरा लखेरा बनता है, ले प्लस आ लिया बनता है, और दिन प्लस दिन दिनों दिन बनता है। तो ये कुछ शब्द हैं, इनके लिए अलग से रूल जो है इनमें शामिल नहीं हो पाए हैं जो अपन ने स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के नियम पढ़े हैं। तो मैंने अलग से इनको जो है शामिल करने की कोशिश की है ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई अलग से भी अगर ऐसा उदाहरण आता है तो आप आसानी से हल कर पाओ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।